अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस की रिएक्टिविटी समझने के लिए हम अल्काइंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी खुद ब खुद समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, अल्काइंस क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इस कार्बन की, तो कौन सी हाइब्रिडाइज है ये कार्बन? बच्चों ये होती है sp हाइब्रिडाइज्ड। क्यों sp हाइब्रिडाइज है? तो वही रूल आपका कि अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp3, अगर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp2, और अगर कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp हाइब्रिडाइज होती है। यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड ये है और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है। इधर देखो, इस कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, इन 3 में से एक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये दूसरा सिग्मा हो गया। इस कार्बन का 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा वाली क्या होती है हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइज है। और साथ में बाकी जो 2 हैं वो क्या हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। अब रिएक्टिविटी जो होगी वो इन पाई बॉन्ड्स की वजह से होती है। रिएक्टिविटी किन की वजह से होती है? पाई बॉन्ड्स की वजह से होगी इस अल्काइंस की। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड्स क्या होता है, वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए इजीली टूट जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एडिशन होना आसान है। ठीक है ना, हम बाद में बात करते हैं एडिशन की और इसके जनरल मैकेनिज्म की। हम पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हेल्पफुल है इसकी रिएक्टिविटी में। ठीक है ना, पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह से हेल्प करते हैं इसको रिएक्टिव करने में। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने लगा हूँ, वो होती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है बच्चों, बॉन्डिंग में वैलेंस शेल हिस्सा लेता है। तो वैलेंस शेल कौन सा है, ये 2 वाला 2 शेल जो है वो हमारा वैलेंस शेल है। उसमें सब शेल कौन सा है, s और p। तो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उनको सेपरेट कर दो। ठीक है, ये होगा 2px 2py और 2pz। ठीक है, अब जो 2s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है, इसीलिए ये पहले आ रहा है 2p से, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे होगी। ठीक है, और p क्या है, ज़्यादा एनर्जी पे है, इसीलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है ना, अगर ये डीजेनरेट होते तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता चारों ऑर्बिटल्स के अंदर। अब यहाँ पे 2 हैं और ये डीजेनरेट है, तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में मौजूद है। अब बच्चों क्या करना है कि कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इस स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड नहीं रख सकती। ठीक है ना, तो हमें कार्बन को इस काबिल करना है कि वो 4 बॉन्ड बना सके। तो क्या होगा कि हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये ऑर्बिटल उठ के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तब बनता है जब क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बॉन्ड तो बन सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की और जगह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और इस ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पर भी बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना, बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी क्या है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हों। तो अब क्या करना है, ये जो 2s को एनर्जी देंगे ये इसके इक्वल हो जाएगा। मसलन यहाँ से इसको एनर्जी मिली, ठीक, एनर्जी कहाँ से देनी है या कहाँ से आनी है, तो क्योंकि ये जो 2 हैं ऑर्बिटल, इनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहले बॉन्डिंग कर लेंगे और बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी s यूज़ करके यहाँ पे पहुँच जाएगा और फिर 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हमें मिल जाएंगे। ये हो गया 2px 2py 2pz। अब ये एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, ठीक है ना, सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तो यहाँ पे हर एक में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस स्टेट में कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं। अब दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बच्चों ये सिर्फ एक s और एक p ही मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑर्बिटल कार्बन के इंटरमिक्स होंगे और उससे 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है ना, अब देखो ज़रा, ये कार्बन है, ठीक, ये क्या है, डॉट क्या है, रेड डॉट क्या है, कार्बन है। अब 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इस कार्बन के ये 2 पेयर ऑर्बिटल इसके ऊपर वैसे ही बचे रहेंगे। ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल और पेयर ऑर्बिटल की निशानी क्या होती है बच्चों, ये जो होता है इसका एक लूप बड़ा है एक लूप छोटा है, ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और प्योर ऑर्बिटल क्या होता है, जिसके दोनों लूप एक जैसे होते हैं, जिसके दोनों लूप
एक जैसे होते हैं, ठीक है, ये तो एक जैसे नहीं है। ये देखो इस तरह से ये पेयर ऑर्बिटल होता है। पेयर ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से 2 सिग्मा बॉन्ड, ये वाला और ये वाला बनेंगे, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स हुए हैं तो 2 ही नए बनेंगे एट मिनिमम रिपल्शन पे। तो मिनिमम रिपल्शन कहाँ पे हो सकती है? 180 के एंगल पे, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल मैंने बनाया है। इसी तरह से दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग कर लेगा, इधर से दूसरी कार्बन ओवरलैपिंग करेगी, ठीक है ना। तो देखना ज़रा कि ये सेकंड कार्बन है हमारे पास ब्लैक कलर की, इसके भी उसी तरह से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, है ना। ये मैं साफ करने वाला हूँ, कर ही देते हैं, ठीक है। ये इसके भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन ने शेयरिंग की हुई है। ये CH और ये CH की बॉन्डिंग की समझ आ गई आपको। दूसरा यहाँ पे मैंने बनाया था अभी, ये भी देखना ज़रा, ये 2s था, ये 2px था, 2py था, 2pz था। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और इसमें भी, है ना, ऐसे ही था ना। अब ये दोनों तो sp हाइब्रिडाइजेशन कर ली, है ना। ये दोनों के पेयर ऑर्बिटल बचे हुए हैं। इस कार्बन के भी 2 पेयर ऑर्बिटल हैं, इस कार्बन के भी 2 पेयर ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो उनको भी ड्रा कर दो। py क्या होगा, y एक्सिस के अलोंग, और px क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग, इस तरह से, ठीक। ये जो टेढ़ा है आप समझ लो वो py है या pz है, जो सीधा है वो क्या है हमारे पास px है, py है, सॉरी। इसी तरह से इस कार्बन के भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दो, सही है, बन गए। अब होना क्या है कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये भी क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। अब ये वाला जो है वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये वाला py के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। इसी तरह से नीचे देखें तो जो y है वो y के साथ ओवरलैपिंग करेगा और जो x है वो x के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, है ना, और z के साथ, सॉरी। एक तो ओवरलैपिंग ये हो गई, शेयरिंग जिसको बोलते हैं। दूसरी क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो क्या है कि ये क्या है, आपका एक प्लेन है, ठीक है। मसलन ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और इसी तरह से इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों तरफ, चारों तरफ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, हेल्प करता है इसके रिएक्टिव होने में। किस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। हमने ये बातें बहुत दफ़ा की हुई हैं। अब ये देखना ज़रा, पाई बॉन्ड इन 2 ऑर्बिटल की वजह से बना है। सपोज कि ये py और py एक कार्बन का और दूसरी कार्बन का है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इन्होंने बॉन्डिंग करनी है तो क्या होना है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग के नतीजे में यहाँ से तो ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड तो बन गया, लेकिन ये जो सेंटर है ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस दोनों क्या है, बिल्कुल आमने सामने हैं। उस आमने सामने होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, और रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड में ऐसा चक्कर क्यों, सपोज के ये 2 s ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इन्होंने शेयरिंग कर ली और बॉन्ड बन गया। इनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है। इस न्यूक्लियस की और इस न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेंटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने में लगा हुआ है और ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ नहीं आ रहा, ऊपर और नीचे है, ठीक है ना। लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस के क्या है, अवे तो है, लेकिन इनके सेंटर में नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और इजीली टूट जाता है। तो क्या होगा, अगर इजीली टूट जाएगा तो एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है,
अल्काइंस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड, ठीक है। अब अगर पाई बॉन्ड है तो एडिशन किस तरह से होगी और कितनी दफ़ा एडिशन होगी ये बात कर लेते हैं, ठीक है। देखना बच्चों ज़रा, अल्कीन को हमने पढ़ा हुआ था, वहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता था, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल आता था तो अल्कीन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक लोड है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये अटैक करता था इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। तो इसका एक बॉन्ड टूट जाता था, है ना, तो बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, ठीक है। अब जो दूसरा इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो बॉन्डिंग होती थी, जैसे मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को अगर H कर दूं और इसको Cl कर दूं, है ना, तो यहाँ पे ये H लग गया है और Cl नेगेटिव साथ में से बाहर निकलता है। वो Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता था, है ना, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था। इसी को हम एडिशन बोलते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर से आके एटम ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या थी? एडिशन थी। एडिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एटम ऐड हो रहे हैं, एक एटम ये ऐड हुआ है, दूसरा एटम ये ऐड हुआ है, दो एटम ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो बच्चों अब हमने ट्रिपल बॉन्ड की बात करनी है ना। एक दफ़ा एडिशन हुई थी अल्कीन पे तो वो सिंगल बॉन्ड में गया था। यहाँ पे एक दफ़ा एडिशन होगी तो ये पहले कन्वर्ट होगा अल्कीन में, फिर दोबारा से एडिशन होगी तो ये कन्वर्ट होगा अल्काइन में, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन रिएक्शन करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अल्काइंस भी क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अल्काइन की रिएक्टिविटी की, इसको कंपेयर नहीं कर रहे थे अल्कीन के साथ, ना ही अल्काइन के साथ। हमने ये देखा कि अल्काइंस भी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड क्या है, एक वीक बॉन्ड है, ठीक। लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे अभी, ये टॉपिक आगे आना है। अल्काइंस अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव हैं ये हम इनके कंप्रेशन में बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।